But the actual spiritual means what? What is the theme behind the spiritual? Wherever you go, it will be there. Okay, it is not the word derived by Hindus or Muslims or Christians. Okay, everywhere the spiritual, the word is there. Means something, the theme is there behind this one. What is that thing we are going to know here? The second term is that knowledge. Knowledge means what? Know. The first term it is comes. The knowledge is derived from know. K-N-O-W. And after that, let it will be coming. That is the suffix. Don't worry about that. That knowledge means know means something we are going to understand here. हम हिंदी में बोलते हैं ना जानकारी, ज्ञान. ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञात से ज्ञान आता है. ज्ञात, ज्ञान वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ज्ञात. ज्ञात मीन्स दैट इज समवॉट जान, जानकारी. जिसके पास जानकारी नहीं रहता है वो तो जानवर होता है. तो लाइक दैट आंसर हियर. नॉलेज मीन्स जानकारी. जानकारी का एक स्पेशल मतलब होता है, जो है उसके बारे में जानना है जानकारी. For example, the thing it is there already. This is a mouse. This is called as mouse, and this is already there. That is already existing. That I want to know about that mouse, how it is working, and all those things. Like that is called as jankari. Okay, means something it is already existed in this universe. We have to know about that, how it works, what is that, how we have to get utilized from that one, and who built that one, why built that one. All these things to know about that. That is called as knowledge. Understood? First one is that spiritual and knowledge. Now we'll think about what is spiritual. Okay. First thing you split that one. Spirit you will get, and spirit. The study of spirits is called spiritual. We can say spirit means that is the energy behind all the things whatever there is. हम ऐसे बोल सकते हैं इस दुनिया में रहने वाला हर एक चीज़ के पीछे एक ना एक शक्ति रहता है. तो एक ना एक शक्ति रहता है ना, वो शक्ति के बारे में स्टडी करना ही स्पिरिचुअल होता है. स्पिरिट माना शक्ति होता है, नहीं तो पावर, एनर्जी, लाइफ फोर्स, वट एवर यू कैन से. और इन हिंदी चेतना और अदरवाइज चैतन्य भी विल कॉल. जो उसके बारे में जानना ही स्पिरिचुअल है. ओके, उसको एक डेफिनेशन देने का है, इस दुनिया में रहने वाला हर एक चीज़ के पीछे रहने वाला वो शक्ति को जानना ही स्पिरिचुअल है. तो इसको और थोड़ा रिवर्स से देखेंगे तो देखो, दुनिया बोला है ना, इस दुनिया में रहने वाला. तो इस दुनिया में कितना दुनिया है हम बोलते हैं ना. तो एक दुनिया में हजार दुनिया दुनिया समाये हुए रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा दुनिया ही अलग है, तुम्हारा दुनिया अलग है, उसका दुनिया अलग है, इसका दुनिया अलग है. ऐसे हर एक का एक एक दुनिया अलग अलग रहता है. जैसे देखें तो एक मटेरियल है, एक स्टोन है, एक ब्रिक है, एक क्ले है, क्ले मिनरोलॉजी है. ओके, माउंट मोर्नालाइट है, इलाइट है, कियोलनाइट है. और तुम कॉन्सेप्ट्स के बारे में चले जाए तो वो एक न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है. ऐसे एक एक में एक एक दुनिया घुसा हुआ है. ओके, तो साइंस में भी आ गए तो मेडिकल साइंस और मटेरियलिस्टिक साइंस आता है. तो मटेरियलिस्टिक्स में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है. तो फिजिक्स में भी इंजीनियरिंग साइंस होता है और एप्लीकेशन साइंस होता है. तो इंजीनियरिंग साइंस में सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल में, और उसमें और जियो सिंथेटिक्स और सब कुछ ऐसे. तो एक एक में एक एक दुनिया रहता है, लेकिन हर एक दुनिया के पीछे एक ना एक शक्ति जरूर रहती है. तो वो शक्ति क्या है उसके बारे में जानना ही स्पिरिचुअल है. तो ये हर एक शक्ति जो है, तो ये क्या है, मतलब ये मटेरियलिस्टिक फॉर्म है क्या, तो उसको हम पकड़ सकते हो क्या. फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी विच इज बिहाइंड द सिविल इंजीनियरिंग, व्हाट इज दैट एनर्जी? द फोर्स एंड मोमेंट, and like this some terms will be there that we are going to see everywhere. The moment, how much the moment is, how much the force is there, what is the stress is applied, how much stress is there, what is the strength. These are all will be there. How we have to define all these things, that we are going to study, that is studied by so many scientists. In one and other way they are also spiritualists, but the spirit whatever they are studied, that is a materialistic spirit. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल एक कण ले लो, एक सॉइल का कण ले लो, उसके अंदर जो भी है एक एनर्जी, उसको हम एटम बोलते हैं. द वन हु स्टडीड अबाउट द एटम, ही इज आल्सो studied the energy which is behind on that clay, mineralogy or anything, that atom. He also studied about the spirit, but that spirit is called as a materialistic spirit. One more energy I have, that power I have, that thinking power, decision making power, ability power, leadership qualities, all these, something it is there beyond the materialistic level. That power is also cause for all these actions whatever it is going on in this universe. Then to study about that concept also comes under the spiritual. Therefore मटेरियलिस्टिक स्पिरिट के बारे में स्टडी करना अलग होता है, और एटर्नलिस्टिक स्पिरिट के बारे में स्टडी करना अलग होता है. तो आजकल दुनिया में मटेरियलिस्टिक स्पिरिट के बारे में स्टडी बहुत किया है, लेकिन एटर्नलिस्टिक स्पिरिट के बारे में भी बहुत किया है, लेकिन उसमें गड़बड़ बहुत है. मटेरियलिस्टिक के बारे में हम स्टडी किए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो बोलता है, एक सॉलिड के ऊपर एक फोर्स लगाया तो आगे जाता है, नहीं लगाया तो नहीं जाता है, बस एक ही लॉ है, तो सभी मटेरियल्स के ऊपर लागू हो जाता है. लेकिन व्हेन वी कम टू एटर्नलिस्टिक स्पिरिचुअल, दैट इज माइंड, थॉट, सोल, सुप्रीम सोल, ऑल,
God and all those things, we will come in dilemma that which is true and which is false. भगवान है बोलते हैं, एक एक बोलते हैं सर्व कण में एक एक भगवान है, तो तुम्हारे भगवान मेरा में भी भगवान, सब में भगवान। तो और एक बोलते हैं ऐसे नहीं हो सकता है, ऊपर ही भगवान है, और तो जो बोलते हैं नीचे भगवान है, और कोई बोलते हैं नहीं है ही नहीं। In eternalistic spiritual, there are so many things are there. Those are in dilemma. No one can decide. If they decide also, that will be according to their mental and their mindstic belief. We can say that belief that will be true. But what is the thing behind this one? Is it like this also? If we go to end, is there anything end for this session, or is there anything true about that one? Who studied that one? We don't know. So let us begin those concepts. We will take in a small concept wise some lectures, and we will think about that, and let you also think about those things. What is the behind this now? Okay. And why we have to study about this one? One thing is that now we came to know that what is knowledge, what is spiritual knowledge. Spiritual knowledge is that इस दुनिया में जो भी एक शक्ति है, वो दुनिया को जिंदा रखने का जो भी एक शक्ति है, वो शक्ति के बारे में जानना ही स्पिरिचुअल है। वो दुनिया चाहे मटेरियलिस्टिक दुनिया हो, चाहे एटर्नलिस्टिक दुनिया, माइंड का दुनिया हो, चाहे बाहर का हद का दुनिया हो। जो दुनिया है ये ऐसे बिल्डिंग और मकान से बना हुआ दुनिया हो, चाहे वो आत्मा परमात्मा और सब कुछ दैवी गुण भगवान सभी इसका दुनिया हो, जो भी दुनिया हो, लेकिन उसका पीछे रहने वाला जो शक्ति है वो एटॉमिक एनर्जी हो या आत्मा का शक्ति हो, वो सभी की शक्ति के बारे में जानना ही spiritual. तो मतलब हम समझ गए what is meant by spiritual knowledge, we came to know. Then now it is time to see that why we have to study this knowledge. Now one thing is that why we have to study any knowledge. Knowledge is that is the already I told that whatever that is existing now, that we are going to study, that is called as knowledge. The second thing is that why we have to study knowledge is that to know fully and to get utilized from that one. For example, the building which is built on the some soil. Okay. Without knowing the soil condition, without without knowing the soil condition, or without the knowledge of the soil conditions, if we build the building, we cannot give any insurance that people that it will collapse these days or it will maintain by these days and all those things. We cannot give anything. But if we know about the knowledge of that the knowledge of the soil, the shear strength parameters and all those C5 and all those things, then we can give certain time to those fellows who are living on that soil in the building. We can tell them that it will collapse in these much days and in these much years, or otherwise you can build this much of buildings, this much of stories and all those things. We can tell them. If you don't know the knowledge of that soil, then we cannot do anything. And one thing is that if something it is weak soil is there, then I want to build a big story building there, large story building there, then what I have to do? I have to know about the things what is existing, and from that I will come to know that how much I have to give the importance to grow that one, to give the stabilize that one. After stabilizing, I can build any amount of any building on that one. Means by knowing something, we will come to know that how to utilize that one fully and more efficiently. Means efficiency of that, the efficiency of usage of that material will increases. The same thing if it is happening to the materialistic life, why not it is for the eternalistic life? In eternalistic life also, if I come to know that what is the energy behind me, that which promotes me to read, which promotes me to learn, which promotes me to think and do and act like this, what is that energy behind me? Is it me or something other than me? If I come to know that energy, if I have the knowledge of that energy, then I can increase my efficiency in all the way. If if I am a student, then I can read more than all the persons who don't know the knowledge of the energy which is behind them. Like that, if I come to know that the energy, then if I am a student, my efficiency in the student life it will increases. If I am enjoying something, then my enjoying efficiency will be increasing. If I am sleeping, then also my sleeping efficiency also increases. In all the respect, my efficiency will increases. And for in all the respect, in all the aspects, I will get more utilization from that aspect. That is called that is why we have to know about the knowledge. Understood? And this is not only for positive things, the spiritual will tell the negatives also. For example, atomic energy which is there, the atomic energy that is used as a positive energy, or it may be used as negative, but the concept behind that one is fixed. Newton's Newton's third law is there. Wherever you apply, the concept will be same and it will give the same result. The same thing I told you that the spiritual knowledge gives the more knowledge about the living force behind the aspect. Means it will give, after that you can utilize that one. In what way? In any way what you want, where you want. If you are a smoker,
After knowing the spiritual, your smoking efficiency will increases. If you are a drinker, your drinking capacity will increases. If you are a spiritualist, for example, if you are a concentrating uh, person, then your concentration will increases. If you are a more efficient good worker or social worker, that also efficient. If you are a sleeper, you can sleep more time without any disturbance. 10 hours, 20 hours, 30 hours, 40 hours you can. Like that, wherever you go, your efficiency will increases. And we will have a grip on that one. Which grip? Whatever you are doing in your life, on that you will have a grip. Where I have to do this one, where should I not to do this one. Like that grip you will have. Like that, so many advantages from this spiritual. And the next question it will come back, to whom it is? Is it for me? Spiritual is to me or someone? Or otherwise, I am a student, I am a little boy. Why I want this spiritual? I am not the old man who sits on the corner, in the corner of the home. For them, this is the spiritual. No, actual the thing is that for the old men who don't have energy or that power behind them, then why the spiritual for them? The spiritual is very much essential for the youths, because those youths' energy is still inactive, and if they come to know the knowledge about that energy, then their efficiency increases, their grip on the all the activities increases. Therefore, it is for all. Okay. And there is no age limit and all those things. And someone will tell that I am sufficient with my jobs and activity. That is a materialistic level. But they have that much power in all the things means, if they come to know the eternal stick power, then think about those powers, how much they can increase themselves. Therefore, to increase it, if you are like a stone, I don't want anything from this universe, I don't want to do anything, I am मेरे में मैं मस्त हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें, नहीं तो उसके लिए स्पिरिचुअल का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसे जाके सुनना और किसी से एक्सपीरियंस पूछना, उसका भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो किसके मन में ये है कि हम आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ जानना चाहिए, क्योंकि देखो इस दुनिया में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल में आया है, वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। ऐसे देख लिए तो इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञान है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, हाँ, कंप्यूटर साइंस है, आर्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हाँ, और ड्राइंग साइंस है, ड्राइंग है, मेडिकल है, मेडिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फार्मेसी है। ऐसे बहुत सारे नॉलेज है, उसमें हम जीरो 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 है। तो जैसे हमारा नॉलेज में देखा जाए तो थोड़ा हम इम्प्रूव है, लेकिन तो हम इस सभी को जानने के लिए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक आदमी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 200 विद्याएँ अपना सकते हैं, ऐसे बोलते हैं साइंस। लेकिन उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे कोई चीज़ नहीं, लेकिन 200 तो बहुत बड़ी हो गई, तो हमको एक तो निभा नहीं पा रहे हैं ना। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, तो मरने के पहले मेरे बारे में तो जानना चाहिए। We know what is soil, what is the shear strength, what is the C5 and all the values of the soil, but I don't know at all about me, that who am I, from where I came, what I have to do, what is my efficiency, what is my limits, what is my grips and all those things I don't know. Therefore, तो इस दुनिया भर बातें जानने के बजाय तो पहले मेरे बारे में जानना चाहिए, तो इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मेरे बारे में जानना है बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारा बारे में तुम जानना, तो तुम्हारा बारे में तुम जानना चाहिए, तो मैं क्यों लेक्चर दे रहा हूँ, है ना? एक क्वेश्चन उठता है ना। तो मेरे बारे में मैं जानना है तो मैं जान लूँगा, तो और किसी की ज़रूरत क्या है? और तुम्हारे बारे में तुम जानना है तो मेरा ज़रूरत तुम्हारा सामने क्या है? ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो उसके बारे में वो जानते जाएंगे, लेकिन उसके लिए कि बड़े बड़े ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये सब बनाने की ज़रूरत क्या है? दैट इज़ देयर, व्हाट दैट मीन्स, दे विल शो द वे। कभी भी तुम्हारा 4 साल इंजीनियरिंग में तुमको बिल्डिंग बनाना सिखाया है, तुम्हारा बिल्डिंग कैसे बनता है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट वन, सब कुछ तुमको बताया है, लेकिन तुम्हारा बिल्डिंग कैसे बनाना है वो तुम ही जानना चाहिए। 4 साल इंजीनियरिंग में तुमको बिल्डिंग कैसे बनता है, तो कैसे फाउंडेशन डालते हैं और कैसे दीवार बनते हैं, कैसे बीम्स रहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मोमेंट क्या है, फोर्स क्या है, सब कुछ बताया है, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बनता है वो नहीं बताया। तुम्हारा घर का प्लान, तुम्हारा घर का सब कुछ डिज़ाइन एनालिसिस सब कुछ तुम ही करना पड़ता है। लेकिन एक कॉलेज एक ऐसी चीज़ है, उसमें सिर्फ हमको वेज दिखाते हैं कि तो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जानना है, ऐसे ऐसे जाना है,
लेकिन कभी भी तुमको डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे ही हम क्या है, तो हम आपको आस्पेक्ट्स देते हैं कि तो ये करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बिल्डिंग बन गया क्या, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। एक एक लेक्चर ऐसे भी रहते हैं वो रेंट में रहते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ाते हैं। रेंट में रहने वाले लोग तो खुद का घर भी नहीं बना हुआ रहता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बड़े लेक्चर रहते हैं। इसीलिए क्या है, these organizations whatever that is their spiritual organizations हो, और कुछ सत्संग हो, उधर कुछ बैठ रहा है, उधर कुछ जिन्होंने बुक लिख दिया ज़िंदगी कैसे जीना है, वो कैसे करना है, ये कैसे करना है, ऐसे 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 बहुत सारे बुक किताबें आ जाते हैं, बहुत सारे ज्ञान देते हैं, वो ये बाबा 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 बहुत लोग हैं। लेकिन वो सभी क्या हमारा कोई ये कर सकते हैं क्या, हमारा लाइफ को कोई ठिकाना रख सकते हैं क्या, हमारा गोल को हमको पहुँचा देगा क्या, कोई नहीं पहचाने वाला है। हमारा घर नहीं बनाना होता है, हमारा साल का सन अभी कैलकुलेट करना होता है, समझिए ना। So now we came to know that to whom this knowledge is there means to all, everyone. Okay. Then how to gain this knowledge? तो देखो मटेरियलिस्टिक के बारे में हम जानने के लिए हमको कुछ पिछले ज़माने में किया हुआ साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर्स चाहिए। तो उस रिसर्च पेपर्स को हम देख लेते हैं कैसे कैसे उन्होंने किया है, कैसे कैसे उन्होंने किया है, तो उससे हम लिटरेचर रिव्यू बना लेते हैं, उससे हम जान लेते हैं कि हम क्या करें। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। हम वो क्या क्या किया, स्वामी विवेकानंद क्या किया, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अभी हम क्या करें, वो नहीं है। तो ये गेन करने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जो है थिंकिंग। क्योंकि देखो पहले ही हमने बता दिया है कि स्पिरिचुअल नॉलेज खुद के बारे में जानना है। तो खुद के बारे में जानने के लिए कोई किताब रखा है क्या, तुम कैसे हो तो ऐसे किताब रखी गई है क्या, तो ऐसे आने वाला एक राजशेखर ऐसे ही रहेंगे तो हम उसको देख के हम जान सकते हैं क्या हमारे बारे में, नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बारे में मुझे जानने के लिए मेरे बारे में सोचना पड़ता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ये सभी मेरे बारे में मुझको जानना ही, तो ये नॉलेज को अपनाने का एक तरीका है। तो सोचना है, सोचो अबाउट योरसेल्फ, ऐसे सोचो सोचो सोचो, तो सोचने से बाद में तुमको ज्ञान मिल जाता है। लेकिन ये सोचने के लिए भी ऐसा नहीं है कि सोचो बोले तो सोच दो, तो सोचने के लिए भी कुछ रेफरेंसेस चाहिए। जैसे हम किसी के बारे में जानना है तो उसके बारे में सोचना है, तो वो कहाँ बैठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, तो सभी के बारे में हम देखने के बाद में उसका सब कुछ हम बता देते हैं। ऐसे ही मेरे बारे में, मैं खुद के बारे में मैं सोचने के लिए भी कुछ रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ता है, और कुछ तरीके होता है सोचने के लिए, ऐसे कुछ तरीके होता है। ऐसे ही सोचने से हम जल्दी पहुँच पाते हैं, तो ऐसे सोचने से हम जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ तरीके होते हैं, तो वो तरीके के बारे में हम सोच देखना है। उसके बाद में स्पिरिचुअल नॉलेज, जो भी तुम्हारे बारे में तुम जानने का नॉलेज है, वो तुम्हारे अंदर भर जाता है। तो बाद में तुम्हारा सोच ही सब कुछ असर पड़ जाता है। देखो ये दुनिया ऐसे एक चीज़ है, देखो ये क्या है, मोबाइल है। ये मोबाइल का वेट क्या है इसका, अबाउट 200 to 300 ग्राम, 200 ग्राम ले लो। 200 ग्राम ऑन दिस अर्थ है ये। तो इसको मून के ऊपर चले के गए तो इसका वेट और कुछ अलग है। और गुरु ग्रह उस दूसरे दूसरे ग्रह में लेके गए, प्लैनेट्स में लेके गए तो भी उसका वेट अलग है। वैक्यूम स्पेस में चले गए तो उसका वेट अलग है। वैक्यूम और अंडर ग्रेविटेशन में इतना है तो दूसरा ग्रेविटेशन में इतना है। तो इसका मतलब इसका हकीकत क्या है, ये क्या चीज़ है, कितना वेट का है, कुछ नहीं बता सकते ना, डिपेंड्स है ना। हम धरती के ऊपर है इसलिए इसको 200 ग्राम बोलते हैं ना। ऐसे ही क्या है इस दुनिया में हमारे बारे में भी तो कुछ डिपेंड्स है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसे कुछ डिपेंड्स रहता है, उसके बारे में हम जानना चाहिए, समझ में है ना। तो ऐसे हम क्या करना है, उसके बारे में जानते जानना है। तो जैसे आपको पता चला अभी डिपेंड्स है ना, देखो सोच एक ऐसी चीज़ है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन यू। कोई एक के बारे में बोलते हैं कि ये मटेरियल है, ये क्या है, ये प्लास्टिक है, कोई बोलते हैं ये प्लास्टिक है। ये क्या है बोले तो कोई बोलते हैं ये रेड है, ये रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट है, कोई बोलते हैं एक बॉक्स है, कोई बोलते हैं एक मोबाइल है, कोई बोलते हैं इसको एक मैसेज करने वाला एक डिवाइस है बोलते हैं, और कोई बोलते हैं एक खिलौना है। लेकिन सभी सच है ना, इज इट नॉट द खिलौना, ये भी है, ये रेड कलर नहीं है, रेड भी है, क्या है, ये सब कुछ है। जो भी जितना भी लोग बोला है सभी भी ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, दिखाना दिखावा करने का एक चीज़ है बस। वीडियो में तुमको दिखाना करने का एक चीज़ है, ना कि मोबाइल है ना कि रेड है, कुछ नहीं। तो ऐसे मैं कैसे सोच रहा हूँ उसके ऊपर ये निर्भर रहता है। तो ऐसे तुम्हारे बारे में कैसे सोचते हो ना, उसके ऊपर रहता है कि तुम कौन हो। तो इसका मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तुम बोल्ड हो, तुम शार्प हो, तुम डिसेंट हो, तुम इनोसेंट हो।
तुम अच्छे हो, तुम बुरा हो, मैं कौन होता हूँ ये बोलने में। इसलिए तो तुम कैसे सोचते हो उसके ऊपर तुम्हारा एग्जिस्टेंस डिपेंड्स रहता है ना। ऐसे कुछ बातें रहते हैं कि सभी जानने के लिए हमको एक कोर्स करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक कुछ भी हम स्टडी करते हैं ना सॉइल के बारे में, तो सॉइल हम पकड़ लिया तो इसकी स्ट्रेंथ क्या बता सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में हम सब कुछ जानने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते हैं। शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए तरीका ढूंढते हैं, 4 तरीका है, चारों में कोई भी करो, लेकिन इसके लिए ये करो, उसके लिए ये करो, ये सवाल के लिए ये करो, उसमें भी तरीका क्रॉस चेक करो, उसमें भी करके देख, इसके में भी करके देख, मीन ले लो। तो ऐसे एक ही चीज़ से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यही है, लेकिन ऐसे तरीके होते हैं। ये सभी जानने के लिए पहले 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 से हम बेसिक से लेके सब कुछ हम जानना चाहिए। बाद में तुमको पता लगता है कि एग्जैक्ट एक टॉपिक के बारे में मैं कैसे सोच को शुरू करूँ, तो मैं कहाँ से सोच को शुरू करूँ और कहाँ एंड करूँ, और ये मतलब क्या है, ये इसका रियल मतलब क्या है, सब कुछ हम जान सकते हैं। और हाउ टू थिंक हम आपको बता देंगे। तो अभी सोच से के आधार से हम इसको गेन कर सकते हैं, लेकिन हाउ टू थिंक, तो कैसे सोचना है ये हमको आपको बताते जाते हैं। जैसे आपको एक एक टॉपिक के बारे में बोलते जाते हैं, तो ऐसे ऐसे आपको उसके बारे में कैसे कैसे सोचना है, और आपके बारे में भी कैसे कैसे सोचना आपको पता लग जाता है। टोटल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। पहले अबाउट अवर सेल्फ होता है, तो मतलब इसमें होता है मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ हो गया तो मेरे बारे में जानना, ठीक है। और उसके बाद में भगवान कौन है, और क्या है क्या नहीं वो भी डिसाइड कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में, जैसे साइंस लोग रहते हैं कि भगवान नहीं है, तो वो भी देख लेंगे क्या नहीं है क्या है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि है या नहीं है, दैट डिपेंड्स ना। मैं बोल रहा हूँ ना ये क्या है, बोले तो रेड है, मेरे लिए रेड है, तुम्हारे लिए एक मोबाइल है, मैं क्या करूँ। मैं बोलता हूँ भैया ये सिर्फ रेड है, रेड और काला बटन का एक डब्बा है बोलता हूँ, तो मेरा ओपिनियन है, और तुम्हारा ओपिनियन उसके ऊपर मोबाइल का है, मैं क्या करूँ। इसलिए तो रियल क्या है सब कुछ हम जान लेंगे उसके बाद। और इस दुनिया के बारे में थोड़ा जानना है कि क्या ऐसे ही चलते जा रहा है क्या, हम 89 में जन्म लिया है और कुछ साल के बाद में मर जाते हैं, तो बीच में क्यों ऐसे इतना इतना परेशान हो रहे हैं हम सब। नहीं तो हम इतना परेशान हो रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो आगे कुछ ना कुछ होगा। ये सब कुछ जानना है, और जानना है सब कुछ क्या करना है, जानना है मतलब ऑलरेडी इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन दिस लाइफ, ऑलरेडी हमने बर्थ ले ली है। ऐसे नहीं है कि हम सब नहीं करना चाहिए तो हम मर जाएंगे, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं होंगे। हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, हो गए हम जिंदा, हो गए 89 में आ गए, कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ ये एक ही चीज़ काम कर सकते हैं कि हम जान सकते हैं हमारे बारे में, और कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो हम जानेंगे। तो किसके बारे में, जब हम माइंड के बारे में जानेंगे कि माइंड क्या चीज़ है, माइंड का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है। जब हम माइंड के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया, तो हमारे में जो भी एक मतलब कुछ भी एक करने के लिए, चीज़ करने के लिए जो रुकावट है माइंड से, मन से, तो मन का रुकावट को हम दूर कर सकते हैं। कोई भी मानो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एक डिसीज़ है, तुम छोड़ नहीं पाते हो, ऐसे भी एक डिसीज़ रहता है कि उस वो जो अच्छा है मुझे वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर मेरा लगन नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे भी एक चीज़ रहती है उसके ऊपर मेरा बहुत लगन है, वो मुझे छोड़ना चाहिए। तो इससे भी हम कैसे छोड़ें और कैसे पकड़ें उसके बारे में भी देख सकते, जब हम माइंड के बारे में देखें। जब हम माइंड के बारे में देखें तो हमारा स्लीप भी बिगड़ा हुआ है, नींद भी नहीं आ रहा अच्छे से, नींद की वजह से शरीर का रोग से मन का रोग। तो सब कुछ क्या है, एक डिपेंडेंट है। हम एक को अच्छे से पकड़ लिया तो सब कुछ मिल जाता है, सभी को पकड़ने की जरूरत नहीं है ना। धरती के ऊपर सभी के, धरती के सब धरती के ऊपर कांटे कांटे हैं, सभी धरती को कारपेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम चप्पल पहनेंगे। जब हम चप्पल पहनेंगे तो जरूरत नहीं है इस दुनिया में कितने भी कांटे हैं, हमारा पाँव में तो चप्पल है ना, बस। क्योंकि लोग ऐसे रहते हैं कि ये दुनिया को ही कारपेट लगाने जाते हैं, तो नहीं हो पाता है ना। तो हम चप्पल पहनने का काम करेंगे। जब हम माइंड के बारे में बोले, इसके बाद में हेल्थ के बारे में देखेंगे, तो ये हेल्थ क्या चीज़ है। तो ये केमिकल्स जो भी है, ये केमिकल के बारे में हम जी रहे हैं ना, कुछ ज़्यादा दर्द हो गया तो हम कुछ ना कुछ दवाई ले लेते हैं, तो उससे भी हम रह सकते हैं क्या, इसके बारे में। और बॉडी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, जो भी हम काम करते थे थक जाते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस और माइंड स्ट्रेस और बॉडी स्ट्रेस। हाँ कोई कोई रहता है कि बॉडी का स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, लेकिन मेंटल में कुछ नहीं रहता है, तो क्या फायदा। महात्मा गांधी जी इज़ नॉट ए बॉडी बिल्डर, उसका बॉडी देखे तो कोई भी नहीं मानते कि ये महात्मा है, उन्होंने बॉडी तो नहीं बिल्ड किया। तो कोई कोई ऐसे ऐसी चीज़ें थे, स्वामी विवेकानंद को देखा है तो उसको दोनों प्रबल है, उसका बॉडी भी बिल्ड है और माइंड भी बिल्ड है। ऐसे कोई कोई ओलंपिक्स में रहता है कि उसका माइंड कुछ भी बिल्ड नहीं रहता है, तो बॉडी बिल्ड है। तो ये तीनों आदमी, तीनों लोग भी हमारे सामने हैं। एक स्वामी विवेकानंद है, दोनों तरफ से उद्धार है, तो महात्मा गांधी जी एक तरफ नहीं एक तरफ है। तो और जो ओलंपिक में वो फर्स्ट रैंक लिया है उन्होंने है, तो उसका भी एक तरफ है एक तरफ नहीं है। तो ये तीनों में कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, कौन सा क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ हम जान लेंगे।
नॉलेज, KNOW, सिर्फ नो। आज इतना ही बस है, तो कल से हम शुरुआत करेंगे। और आपके लिए कोई भी प्रश्न रहे तो मेरा ईमेल आईडी में लिख सकते हो, और फ़ोन नंबर है तो डायरेक्ट पूछ सकते हो, मतलब सामने भी आके हमको पूछ सकते हो। तो ऐसे कुछ बातें आते रहते हैं बीच में, कोई अजीब सा लगता है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया था 1935, जब आइंस्टीन था 16th सेंचुरी में न्यूटन ने बता दिया है कि ग्रेविटेशन पावर इज़ द अल्टीमेट पावर। बट आइंस्टीन जब आया सब कुछ फेल कर दिया और उन्होंने न्यू ग्रेविटेशनल थियरी उठाया। इसका मतलब न्यूटन्स का जो फॉलो कर रहे थे इस दुनिया में बहुत लोग 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक, तो सब कुछ फॉल्स हो गया ना। एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया तो उसको एक्सेप्ट करना ही होता है। ऐसे ही स्पिरिचुअल में भी हम बचपन से जो कुछ भी जानते आए हैं मंदिर मस्जिदों में, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा 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 उल्टा होते जाएंगे, क्योंकि कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रहा है तो उसमें है क्या। किसी लोगों के लिए भी कितना भी कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रहा है मंदिर मस्जिदों से, मतलब उसमें है क्या, क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लगता है कि वो बिल्कुल रिवर्स होने लगता है, नहीं तो आप थोड़ा सोच को आगे बढ़ाए तो ठीक भी लगने लगता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो, ऐसे नहीं है कि इसके जवाब नहीं है। जॉब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो ट्रुथ क्या है हम निकालेंगे, सच क्या है इसके अंदर उसको हम निकालेंगे।